हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं मैथ क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड की चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने व्हाइट बोर्ड पे नोट कर रखा है, इसको देखते हैं देन सॉल्व करते हैं। ओके, ये कह रहा है रेनू परचेज 2 बैग्स, है ना। कह रहा है कि रेनू परचेज 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of time, है ना। कह रहे कि रेनू ने फर्टिलाइजर के 2 बैग्स परचेज किए, ठीक है, खरीदे, है ना, जिनमें से एक का वेट जो है, ठीक है, 75 kg है और दूसरे का वेट 69 kg है। कह रहे कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, है ना। मतलब ऐसा आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है, जिससे इनको मेजर किया जाए, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कॉमन वैल्यू फाइंड हो, है ना। या फिर यूँ कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, है ना, एक 50 kg का बैग है ना, एंड एक 60 kg का बैग है, ठीक है। तो इनमें से ऐसी इसको मतलब ऐसे नंबर में डिवाइड करना है, ठीक है, कि एग्जैक्ट नंबर में ये बटे, है ना। यूँ कह सकते हैं कि जैसे इसको हम 10 kg का पैकेज बनाया, ठीक है, 10 kg का, है ना, 10 kg का 5 पैकेज बना लिया मैं, ठीक है, 1 2 3 4, है ना, 5। ऐसे इसको भी 10 kg का बनाया, है ना। तो कितने है ना, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू हो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना, एंड 6। तो ऐसे ही, ठीक है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि हमको हाईएस्ट नंबर चाहिए, ठीक है, जो कॉमन हो, है ना। या फिर ऐसे क्वेश्चन में आप यूँ समझ लीजिए कि जब ऐसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछे, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू या फिर हाईएस्ट वैल्यू, है ना, तो आप समझ जाइए कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, तो वही चीज़ है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, ठीक है, टू बी फाइंड, है ना, हाईएस्ट वेट, है ना, क्या, हाँ, मैक्सिमम वेट, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, है ना, क्या, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, ओके। चलिए, वी नीड, हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ, टू फाइंड द एचसीएफ, है ना, क्या, एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 75 kg, 75 है ना, 75 kg एंड 69 kg, है ना। कह रहा कि हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको पहले क्या फाइंड करना होगा, एचसीएफ फाइंड करना होगा, ठीक है। चलिए करते हैं, किसका किसका, पहले फैक्टर करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, आप जानते हो, है ना। ये किससे कट होगा, ये 3 से कट होगा, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, फिर से 5 से 5 5 जा, फिर से क्या, 5 1 जा, है ना, ठीक है। चलिए, और ये एक और रह गया, ठीक है, 69, है ना। ये किससे हो सकता है 69, ये 3 से होगा आपका, 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर से 23 से कट होगा, है ना, तो 23 1 जा 23, ओके। तो इनके फैक्टर क्या हो गए आपस में, 75 के फैक्टर और 69 के फैक्टर, ओके। इनके फैक्टर क्या हो गए, 75 के तो 3 इंटू 5 इंटू 5 हो गए, और इसके क्या हो गए, इसके 3 इंटू 23, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो फैक्टर कॉमन है वही क्या होता है, सीएफ होता है। यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 है, आपका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ इक्वल टू आपका क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। और ये क्या है, केजी में है, ठीक है, किसमें है, केजी में,
आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये आपकी 3 kg, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आप राइट कर सकते हैं, मैक्स वैल्यू है ना, मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू 3 kg, है ना। ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है 3 बॉयज स्टेप आर ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, दियर स्टेप मेजर 63 सेमी, 70 सेमी एंड 77 सेमी respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? कह रहा है कि 3 बॉयज ने एक साथ स्टेप लिया, ठीक है ना, और सेम स्पॉट से स्टेप लिया है ना। क्यों कहते हैं कि कदम बढ़ाना है ना, एक साथ उन्होंने कदम बढ़ाया है सेम स्पॉट से। एंड जो फर्स्ट वाले का मेजर है, ठीक है, जो कदम के बीच की दूरी है ना, डिस्टेंस है, वो क्या है 63 सेमी है। सेकंड वाले की क्या है 70 सेमी एंड थर्ड वाले की 77 सेमी है ना। कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर so that all can cover the distance in complete steps, है ना। कह रहा है कि वो कम से कम कौन दूरी होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी, जिनमें कि सभी के स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे और सभी सेम स्पॉट पे, मतलब कि सेम दूरी पे पहुंचेंगे, ठीक है। या फिर यूँ कहें कि मान लीजिए कि वो 10 मीटर की दूरी है ना, जहाँ पे सबके कदम एक साथ वहाँ पे पड़ेंगे, है ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हम जब आपको मिनिमम डिस्टेंस बोल रहे हैं तो समझाइए कि आप क्या है, आपको एलसीएम निकालना, ठीक है। होता है क्या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मिनिमम का मतलब लोवेस्ट कम, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम निकालना आपको, ठीक है। तो वही आप राइट करेंगे, ठीक है। क्या टू बी फाइंड द मिनिमम distance we need, है ना, distance we need to find the LCM, है ना, क्या LCM of 70 cm, सॉरी 63 है पहले, 63 cm, 70 cm एंड 77 cm। ओके, चलिए एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। एलसीएम फाइंड करते हैं हम कैसे, यहाँ पे 63, 70 है ना, 77, ठीक है। ये भी तरीका है एलसीएम फाइंड करने का, ठीक है। इन सबके फैक्टर एक साथ करेंगे, ठीक है। 2 से कट करते हैं, सबसे छोटी नंबर से पहले कट करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो होगा नहीं। डिवाइड करने का मतलब ये है कि यहाँ पे पूरी तरह से डिविजिबल हो उसी को डिवाइड करेंगे, ठीक है। जिसमें रिमाइंडर आ जा रहा है उसको नहीं डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, ये है, ठीक है। जो डिविजिबल नहीं उसको ऐसे नोट कर लेंगे, जो डिविजिबल है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 3 जा 2 5 जा 10, ये क्या है 77 है। अब इसमें कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल है तो 3 से चेक करते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ पे तो है नहीं, जो नहीं है उसको नोट करते जाइए, ठीक है। ये भी नहीं है, चलिए अभी क्या फिर से 3 से होगा, 3 7 जा, यहाँ पे 35, यहाँ पे क्या 77। जो आपका डिविजिबल नहीं उसको आप नोट करते जाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। 5 से देखिए आप, 5 7 जा है ना 35, यहाँ पे 77। फिर से आप क्या करिए 7 से चेक करिए, 7 1 जा 7 1 जा, यहाँ पे 7 1 जा 7 1 जा, यानी कि 11 आ रहा है, ठीक है। फिर से आप 11 से कट करेंगे, ठीक है। 11 से करेंगे तो क्या, ये तो 1 है ही है, ये भी 1 है, ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। आपको तब तक कट करना जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सबका देखिए मल्टीप्लाई करना है, 2 3 3 5 है ना, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हो गया, इंटू 5 इंटू 7
इंटू 11 है ना, 2 3 3 5 7 11, ठीक है। चलिए अब इन्हीं का आपको करना है क्या, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 है ना, 18 5 जा 90, 95 जा आपको क्या हो जाएगा, 9 6 जा 9 7 जा 63 यानी 630, 630 इंटू 11, ठीक है। चलिए 11 से करते हैं 0 33, 11 6 जा 66 एंड 3 69, ठीक है। ये क्या आएगा, ये सेमी में है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको मीटर में चेंज करो, आपका आंसर देखना पड़ेगा किस में दिया, मीटर में दिया है या सेंटीमीटर में दिया, ठीक है। आप अपने आंसर के अकॉर्डिंग लग कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो अगर आप सेंटीमीटर में छोड़ देंगे तो भी ठीक है, आप मीटर में चेंज कर देंगे तो भी ठीक है, ठीक है। आपकी बुक में सेंटीमीटर में ही दिया है, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 cm, 675 cm and 450 cm respectively. Find the longest step which can measure the 3 dimension of the room exactly, है ना। तो आप यूँ समझिए, सबसे पहले देखिए हाई, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कह रहा है ना, लॉन्गेस्ट का मतलब अब हाईएस्ट समझिए, ठीक है ना। तो जहाँ पे लॉन्गेस्ट आ जाए, ठीक है, हाईएस्ट आ जाए, आप समझ जाइए कि एचसीएफ की बात कर रहा होगा, ठीक है ना। तो पहले तो एचसीएफ निकाल ले, ठीक है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए क्या कह रहा है कि रूम की जो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, वो क्या है, 825 cm लेंथ है ना, 675 cm क्या है, विड्थ है, एंड 450 उसकी हाइट है, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप, है ना, सबसे लॉन्गेस्ट स्टेप आप बताइए, ठीक है, विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन, जो कि तीनों डायमेंशन को माप सके, ठीक है, मेजर कर सके रूम की एग्जैक्ट वैल्यू, है ना, या फिर एग्जैक्ट, है ना, तीनों, जैसे कि हम कहें कि ये रूम है, ठीक है ना। ये आप कह सकते हैं, ठीक है, ये क्या है ना, ये रूम है मान लीजिए, ठीक है। तो आपका ये जो क्या है, ये आपका लेंथ हो गई, ठीक है। अब ये क्या हो गई, एक यहाँ से हाइट हो गई, ठीक है ना, ये हाइट हो गई, ठीक है। एक आपकी क्या हो गई, ये जो है ये आपकी विड्थ हो गई, चौड़ाई हो गई, जो कुछ भी आप जैसे भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। ये हो गया, है ना। अब कह रहा है कि इनको एग्जैक्ट मापने के लिए, ठीक है, कुछ ऐसी हाईएस्ट आप वैल्यू बताओ, ठीक है। बात समझे। आपको यूँ कह सकते हैं कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं क्या, टू बी फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप, है ना, वी नीड टू बी फाइंड द HCF ऑफ 800 क्या है 25 cm एंड क्या 675 cm एंड क्या 450 cm, ओके। ये है, ठीक है। तो हमको इनका CF निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इनके अलग अलग फैक्टर ऐड कर लो, ठीक है। जैसे देखो 825 है ना, 825 है, इसके फैक्टर ऐड करो, 5 से कट होगा, 5 बन जाए 5, या फिर 5 सीधे 30, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर से 5 से 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, फिर से होगा यही, नहीं 5 3 जा 15 बन जाएगा, ठीक है, 5 3 जा 15, है ना। चलिए, है ना, ये हो गया। फिर से क्या होगा ये, अब 3 से कट होगा, 3 बन जा 3, है ना, 3 बन जा 3, और ये 11 से 11 बन जा 11, है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमको एक, है ना, छोटे से बड़े की तरह से काटना होता है, ठीक। जैसे आप 3 से पहले कट करना चाहिए था आपको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कट कर सकते हैं, लेकिन वैसे वो करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे 6
675 है ना। तो ये हो गया। अब इससे करेंगे किससे, 2 से करेंगे होगा नहीं, 3 से, 3 2 जा 6, 3 से हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 है ना। अब ये 5 से होगा है ना। तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अच्छा अभी भी ये 3 से हो सकता है क्या? चलिए एक बात देखते हैं, ठीक है। 3 से हो सकता है ये, कैसे होगा? 3 7 जा एंड 3 5 जा है ना। फिर से 3 से, 3 2 जा, 3 5 जा 15। अब ये 5 से होगा, ठीक है। 5 5 जा है ना, 5 5 जा 1, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, क्रम से। यानी कि छोटी नंबर से पहले कट रहा तो पहले कटना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है ना, रॉन्ग नहीं होगा फिर भी, बट वैसे होना चाहिए। 2 से करेंगे 2 2 जा, यहाँ पे 2 2 जा, 2 5 जा, फिर से 3 से होगा, 3 7 जा, 3 5 जा, यहाँ से 3 2 जा, उसके बाद क्या 3 5 जा, फिर से 5 से 5 5 जा, 5 हो जाए, ठीक है। इनके जो फैक्टर है वो क्या है? 875 के फैक्टर क्या है? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11। और इसके क्या है? 675 के, 675 के फैक्टर क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 है ना। 3 टाइम 3 एंड 5 2 टाइम। उसके बाद 450 के क्या है? 450 के हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, कितनी टाइम है? 3 टाइम है, हाँ 2 टाइम है, ठीक है। 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो देखो सब में कॉमन क्या है ना, उसको उठाते हैं, ठीक है। सब में कॉमन ये 3 है ना, और क्या है 5, 5 तो डबल टाइम इसमें भी है, डबल टाइम इसमें भी है, ठीक है। ये देखो, ये देखो और ये देखो, ठीक है। यानी कि हमको कहीं कहीं क्या मिल रहा है? सी एफ हमको क्या मिल रहा है? सी एफ यहाँ पे क्या मिल रहा है? 3 इंटू 5 इंटू 5 है ना। यानी कि 5 5 जा 25 एंड 75 सी एम। ये क्या है? आंसर है, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर है 75 है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, ठीक है। चलिए है ना, ओके।